हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे, जिसका पेपर कोड है E103। पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है अपने इस पेपर कोड के अंतर्गत वह है अधिगम वक्र, यानी कि लर्निंग कर्व। अधिगम बालक के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार परिवर्तन है। क्या है? यानी कि बालक के कुछ पूर्व उद्देश्य होते हैं जिनके साथ उसका क्या होता है, वह परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन में बालक व अध्यापक समन्वित रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? कौन कौन उत्तरदायी होते हैं? बालक और अध्यापक। क्योंकि बालक का जो परिवर्तन है, बालक के जो परिवर्तन आता है उसके जो उद्देश्य पहले से ही निर्धारित किए हुए होते हैं। बालक के सीखने का संकल्प, बुद्धि ग्रह कार्यों की यथा समय पूर्ति व जिज्ञासा के साथ हो अधिगम को सरल बनाने में कुछ अन्य कारणों का भी योगदान होता है। क्या होता है? यानी कि बालक अधिगम यानी कि आसानी से अधिगम करना सीख जाए, यानी कि किसी चीज को सीख जाए, तो उसके लिए उसका जो गृह कार्य है वह यथा समय पर यानी कि समय पर होना चाहिए, और उसकी बुद्धि भी उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। अगर कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसका जो अधिगम है वह इतना प्रभावपूर्ण नहीं होता है। और इन सभी चीजों की जो उसकी जो जिज्ञासा है उसके साथ ही अधिगम को सरल बनाने में कुछ अन्य कारणों का भी योगदान होता है। बालक की जो कुछ जिज्ञासाएं होती हैं जिन्हें शांत करना बहुत आवश्यक होता है, तभी वह किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। जिनका संबंध अध्यापक एवं शिक्षण व्यवस्था से होता है। क्या होता है? किससे होता है? अध्यापक और शिक्षण व्यवस्था से। अगर उसकी शिक्षण व्यवस्था अच्छी नहीं, सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो बालक उसको अधिगम करने में असमर्थ रहता है। मूल्यांकन के माध्यम से बालक को उसकी प्रगति का निरंतर ज्ञान कराना भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। अब बालक मेहनत तो कर रहा है, किसी चीज को सीख रहा है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि मैंने कितना सीखा है, क्यों सीखा है। इसीलिए उसका जो मूल्यांकन है उसका भी ज्ञान बालक को कराना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उससे उसे अपनी प्रगति के बारे में मालूम होता रहता है। प्रगति के संबंध में प्रदान की गई अविरल जानकारी से बालक को यह ज्ञात रहता है कि उसने किस सीमा तक उपलब्धि की है, किसी भी चीज को किस हद तक प्राप्त किया है, उन सभी के बारे में उसे ज्ञान होता है। किसके लिए? उसने जो बात अधिगम किया है, उसका जो मूल्यांकन है, उसका जो परिणाम है, उसके आधार पर उसका अधिगम कितना हो सकता है। इस प्रयोजन हेतु अधिगम वक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? यानी कि उसका हम अधिगम कितना करा सकते हैं, उसके लिए जो अधिगम वक्र है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसका प्रयोग कर यानी कि जिसका प्रयोग बालक का उसके अधिगम की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो अधिगम वक्र होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि बालक ने अपने अधिगम में क्या किया, उन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब आता है अधिगम वक्र का अर्थ। बालक को उसकी प्रगति का ज्ञान कराने से अधिगम की गति प्रदान की जा सकती है। क्या है? यानी कि जब बालक को उसका अधिगम का ज्ञान हो जाता है कि उसने कितना अधिगम किया है, कितनी यानी कि उसके जो उद्देश्य था उसमें कितनी प्राप्ति हुई है, तो उससे क्या होता है, उसके जो अधिगम करने की गति है वह तेज हो जाती है। अब पता लगा कोई बंदा किसी चीज यानी कि बालक कोई कार्य कर रहा है, उसे यही पता लगेगा मैंने कितना कार्य किया है, आगे कितना रह रहा है, मैंने इसमें क्या सफलता प्राप्त की है, तो उस काम की जो स्पीड है वह कम होती चली जाएगी। वह सोच लेगा कि यार अपने को कर ही रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर बालक को समय समय पर उसकी जो अधिगम में उसने जो काम किया है, उसकी जो वो उसका जो आकलन है उसके बारे में दिखाया जाए, तो बालक की जो
अधिगम प्रक्रिया की जो गति है वह तेज हो जाती है, क्योंकि वो उस काम को बहुत जल्दी जल्दी करना सीख जाता है। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है और उसकी उपलब्धियों में पर्याप्त अंतर भी पाया गया है। प्रगति के संबंध में जानकारी से एक स्पष्ट निर्धारण संभव होता है तथा बालक को अपनी त्रुटियों व उपलब्धियों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि जो अधिगम वक्र है उसके आधार पर बालक कहाँ त्रुटि कर रहा है, उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त किया, उन सभी का ज्ञान हो जाता है और वह उत्साह व गति के साथ उपलब्धि की दिशा में अग्रसरित होने लगता है। यानी कि जब उसे दिखता है कि मैं अपने किसी काम में उपलब्धियां हासिल कर रहा हूँ तो वह उसी के प्रति यानी कि तेजी के साथ अग्रसरित होने लगता है। यही अध्यापकों का भी अपने व्यवहार व विधियों में सुधार करने में सहायता प्रदान होती है, क्योंकि जब अध्यापक किसी काम को करते रहते हैं उनको भी तो यह पता चलना चाहिए कि मेरे द्वारा बालकों को अधिगम कराने में मुझे कितनी सफलता मिली है। अगर उन्हें इस बारे में पता नहीं होगा तो वह भी निष्क्रिय तौर पर ही यानी कि आलस्य से काम करते रहेंगे। लेकिन जब उन्हें भी उसके अपने काम किए हुए का मूल्यांकन मिलेगा और उनके ये दिखेगा कि हाँ मैंने अपने काम में प्रगति की है, तो वह उनका जो काम करने का तरीका है उसमें भी क्या है गति आएगी और वह नया काम बहुत ही उत्साह के साथ कर पाएंगे और अपनी जो विधियां है उनमें भी वह सुधार कर पाएंगे, क्योंकि वह भी तो अध्यापक भी तो चाहते हैं कि मैं जिन विधियों के द्वारा बालकों को किसी चीज को सिखाना चाह रहा हूँ वह सही है भी या नहीं। अब कैसे पता लगेगा? जब बालकों का मूल्यांकन होगा और उनका जो परिणाम सामने आएगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ मैंने इस विधि के द्वारा बालकों को इस चीज को सिखाया, यानी कि गणित के शिक्षण सिखाए नई विधियों से, तो इसमें बालकों ने बहुत अच्छी प्रगति की है। तो मुझे यही पता लगेगा कि मेरे द्वारा इन विधियों का प्रयोग करना बहुत ही अच्छा है, सफल रहा है और वह जो अध्यापक है वह उत्साह के साथ उन विधियों को और भी अधिक प्रयोग में लाएंगे। अधिगम वक्र आलेख हेतु एक प्रकार का आकृति युक्त प्रदर्शन है। यह कागज पर प्रदर्शित किए जाने वाले उद्देश्य युक्त प्रदर्शन है जो ग्राफ कागज पर बनाया जाता है। इसमें बालक की अधिगम से संबंधित प्रगति व अवनति का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो अधिगम वक्र का होता है उसे हम ग्राफ पेपर पर बनाता है और जिससे कि बालक की जो उसने क्या प्रगति की है, उसकी क्या अवनति हुई है उसके बारे में हमें उससे ही ज्ञान प्राप्त होता है। कागज पर यह प्रदर्शन प्रदूतों के रूप में मात्रात्मक प्रतिनिधित्व का सूचक होता है जो आंकड़ों द्वारा सीखने की गति को परिचय एक दृष्टि में प्रदान करा देता है। यानी कि हम किसी भी वक्र को बनाते हैं तो उसका क्या है हमें परिचय एकदम देखने से मिल जाता है कि बालक ने इस विषय में इतना भी सीखा है, इसमें नीचे है, इस विधि से इतना सीखा है। तो वह जो वक्र ग्राफ होता है उससे हम एक दृष्टि में यह पता लगा लेते हैं कि बालक कितने प्रगति कर रहा है और कहाँ पर यह है किसी भी चीज को सीखने में फेल हो रहा है। इसकी कुछ डेफिनेशन है वह देख लेते हैं गेट्स व अन्य के अकॉर्डिंग। गेट्स के अनुसार गेट्स मोदी कहते हैं अभ्यास द्वारा अधिगम की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का प्रदर्शन अधिगम वक्र द्वारा होता है। यानी कि जब बालक अभ्यास द्वारा क्या करता है अधिगम की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का
प्रदर्शन अधिगम वक्र द्वारा होता है। हमारे जो गैट महोदय हैं वह कहते हैं कि अभ्यास द्वारा अधिगम की मात्रा, यानी कि बालक अभ्यास कर रहे हैं उसकी जो मात्रा है उन्होंने कितना सीखा, उसकी जो गति यानी कि मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का प्रदर्शन, यानी कि कोई बालक किसी भी काम को कर रहा है उसने कितनी मात्रा में सीखा है, वो किस गति से कर रहा है और उसने किस सीमा तक सीखा है, उन सभी का प्रदर्शन अधिगम वक्र के द्वारा होता है। यानी कि हम बालक की गति को किसी भी, यानी कि बालक की जो सीखने की गति है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो सीमा है, वह किस हद तक सीख रहा है, उसका जो प्रदर्शन है, उसका जो चार्ट है, वो अधिगम वक्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि अधिगम, उसका प्रदर्शन अधिगम वक्र के द्वारा होता है। यानी कि बालक ने किसी भी चीज को सीखा, अब यहाँ इतना गया, वो ये गया, ये इस प्रकार से, यानी कि यहाँ आने के बाद वह कम सीख रहा है, यहाँ आने के बाद ज्यादा सीख रहा है। तो इन सभी के द्वारा, यानी कि जो अधिगम वक्र है उसके द्वारा हम इन सभी चीजों को का प्रदर्शन देख सकते हैं, या अधिगम वक्र के द्वारा ही उसका प्रदर्शन होता है। फिर हमारे है अलेक्जेंडर महोदय, आंकड़ों को ग्राफ कागज पर अंकित करने से अधिगम वक्र की रचना होती है। कहते हैं वे आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने से इसके अनुसार अलेक्जेंडर के अनुसार, अलेक्जेंडर महोदय कहते हैं आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर अंकित करने से अधिगम वक्र की रचना होती है। यानी कि बालक किसी भी चीज को सीखे हुए में जब उनका मूल्यांकन करते हैं, उनसे जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों को जब हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो उन आंकड़ों को ग्राफ पेपर अंकित करने से क्या होता है, अधिगम वक्र की रचना होती है। क्या होता है, अधिगम वक्र जो है वह बनता है। हमारे जो स्किनर महोदय हैं वह कहते हैं, स्किनर के अनुसार अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की किसी क्रिया में दी हुई व्यक्ति की उन्नति का वर्गांकित कागज पर प्रदर्शन है। हमारे जो स्किनर महोदय है वह कहते हैं अधिगम वक्र किसी क्रिया में दी हुई व्यक्ति की उन्नति का वर्गांकर कागज पर प्रदर्शन है। यानी कि जो स्किनर महोदय है कहते हैं कि अधिगम वक्र वह चीज है जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो उन्नति है, उनकी जो उन्नति है, उसकी जो किसी काम करने की जो गति है, उस या फिर ये कह सकते हैं कि किसी काम करने की जो अक्षमता है
उन सभी का किसी वर्गांतर कागज पर प्रदर्शन है। यानी कि हम किसी वर्गांतर कागज पर, यानी कि जो जिस चारों भुजाएं बराबर है उस पर किसी उसकी व्यक्ति की उन्नति का प्रदर्शन करते हैं, उनके जो डाटा है, आंकड़े हैं, उनको लिखते हैं, तो वही अधिगम वक्र है। यानी कि किसी व्यक्ति की जो उन्नति है उसका वर्गांतर कागज पर प्रदर्शन ही अधिगम वक्र है। सो गाइस, आज हमने अपनी इस वीडियो में अधिगम वक्र के बारे में पढ़ा, उसके अध्ययन यानी कि उसके अर्थ के बारे में जाना और उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जाना। हमारा जो यह टॉपिक है यहीं तक पूरा होता है। हम अपने नए टॉपिक में, नई वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। हमारा जो नए टॉपिक होगा वह होगा अधिगम वक्र के प्रकार, यानी कि अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं, अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, हम उन सब के बारे में अपनी नई वीडियो में आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।